आज हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शंस की। मुख्तलिफ रिएक्शन हमने इसके पहले भी पढ़े हैं। आज जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। NH3 अमोनिया गैस है, आपको पता है। अगर इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे ग्रुप के साथ तो वो कहलाता है, जो नया कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा अमोनिया डेरिवेटिव्स। मसलन ये NH3 है, इसकी बजाय हम NH2 लिखें और जो हाइड्रोजन ना हो उसकी जगह कोई ग्रुप लग जाए। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, कोई दूसरा NH2 ही हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो सकता है। कुछ भी जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ होगा तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा ये कहलाता है अमोनिया डेरिवेटिव्स। क्या कहलाता है? वो अमोनिया, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया by replacing one hydrogen of ammonia by any other group। ठीक है। अब इस बेस पे जब हम इसकी बात करेंगे, हमारे पास रिएक्शंस हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की हमने बात की है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइड भी हैं और कीटोन्स भी हैं। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा डेफिनेटली, उसको जब हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, इसके हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं और NH2 इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ठीक है। पहले उसी तरह जैसे हम पीछे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली बात करके आए हैं कि एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बाकी का ग्रुप जो होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो ये बनेगा, अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो OH, ये O क्या बन गया? OH, और ये दो बॉन्ड वो हैं जो यहाँ लिख दिए गए। इस कार्बन के साथ क्या लगा? ये वाला नाइट्रोजन। इससे एक हाइड्रोजन तो उधर चला गया, बाकी क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक उसके साथ G लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम अमाइनो अल्कोहल भी कहते हैं, बिकॉज ये जो ग्रुप होता है ये अमाइनो ग्रुप से रिलेटेड है, ये टर्म इस्तेमाल होती है। और OH अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अमाइनो अल्कोहल है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। ये रिएक्शन यहां से ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? वाटर। ये OH और ये H, ये जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनसे ये निकलता है और उन दो एटम के दरमियान जो है ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा NG। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा तमाम किस्म के अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन में। अगर आप इस चीज़ को स्किप भी करते हैं तो इसको ज़रा जनरली देखें तो हम कैसे लिखेंगे जी? ये है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ आप NH2 मिलाते हैं, इस साइड पे लिख लें, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म कर लेते हैं, इस जो पीछे हम पढ़ के हैं। ठीक है। दो किस्म का मैकेनिज्म पढ़ा है ना, बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज। तो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म से ये आपको एक ओवरऑल बता रहा हूं कि ये क्या है। ये H और ये O क्या बन जाएगा? ये वाटर बन जाएगा। H2O इसमें से निकल जाएगा। रिमूवल साइन में, माइनस साइन में लिख दिया कि रिमूव हो रहा है। इस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ने जुड़ जाना है उसी तरह डबल बॉन्ड से जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब नाइट्रोजन के साथ जो कुछ लगा हुआ है उसका रिएक्शन के अंदर कोई अमल दखल नहीं। सिर्फ नाइट्रोजन के साथ जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, या नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के पीछे जो मर्जी लगा हुआ है वो
उसका इफेक्ट नहीं होगा ओवरऑल रिएक्शन में। तो ये बन जाएगा वही, अगर आप देखें तो ये Ng, ये अमोनिया डेरिवेटिव के तमाम रिएक्शन जो हैं वो इस किस्म के। अब अगर देखें आपका ये G क्या हो सकता है, आप अपनी बुक्स में देखें तो ये NH2, उसके साथ NH2 भी हो सकता है अकेला, ये वो G है। G कौन कौन से हैं, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक है। NH2 या N2H4 इकट्ठा भी लिखा जाता है, ये हाइड्राजीन है। अब इसमें एक अमाइनो ग्रुप चाहिए ये इसकी तरह रिएक्ट करेगा एज ए फंक्शनल ग्रुप, दूसरा जो ग्रुप होगा वो एज ए G जो है वो साथ ग्रुप के तौर पर चलेगा। दूसरा NH2 के साथ क्या हो सकता है जी, OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन इसको बोलते हैं। इसमें भी काम असल इसने करना है, ये जो है वो वैसे ही उसके साथ चलेगा। इसी तरह से एक और, अगर आप ये NH2 की बात करें, हाइड्राजीन की, NH2 है, इसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्राजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजीन रिंग। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, या इकट्ठा भी लिख सकते हैं, C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, इसका भी रिएक्शन है। इसी तरह से अगर आप इसी एक ग्रुप, ये फिनाइल हाइड्राजीन में अगर ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड हो, एक NO2 यहाँ लगा हुआ हो, एक NO2 यहाँ लगा हुआ हो, तो ये कहलाता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अगर इसका पूरा नाम पढ़े तो ये क्या चीज़ है, हाइड्राजीन। ये बेंजीन रिंग क्या है, फिनाइल ग्रुप, और ये दोनों जो है उनकी पोजीशन बताइए। 2,4 मतलब इसको देखें ना तो ये 1, 2, 3, 3, 4, तो एक 2 पे और एक 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये बन गया 2,4। कितने नाइट्रो है, 2 है, तो डाई, नाम क्या है, नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो। ये फंक्शन, ये जो दो ग्रुप थे हमने लिख लिए। उसके बाद क्या बचा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग एज ए ग्रुप हो तो वो फिनाइल कहलाता है, तो लिहाजा ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल बन जाएगा। इतना पार्ट ये हुआ और इतना पार्ट क्या चीज़ है, हाइड्रोजन। तो ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इनमें से कोई भी ले लें, इस G की जगह ये लिख सकते हैं। ये G जहाँ जहाँ लिखा है ना, वहाँ आप वो वाला ग्रुप लेके आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, मेन आपका प्रोडक्ट यही बने। ये तमाम किस्म के रिएक्शन हैं, ये अलग अलग बड़े बड़े करके लिखे हुए, एल्डिहाइड के साथ लिखे होंगे या कीटोन के साथ लिखे होंगे, ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो सेम टाइप के रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये G का फर्क है, ठीक है। ये तो है कि अमोनिया डेरिवेटिव का ओवरऑल रिएक्शन। अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो इसमें पहला रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन लिखा हुआ है, देखें ये ओवरऑल रिएक्शन दिए हुए NH2OH, पहले में एसिटाल्डिहाइड के साथ, दूसरे में कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ ये रिएक्शन दिया हुआ है। प्रोडक्ट आगे वो उसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से उसके बाद फिनाइल हाइड्राजीन के साथ है, उसके बाद हाइड्राजीन के साथ है, उसके बाद 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ है। ये सारे जो रिएक्शन हैं ये इस तरह से उसमें दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो पहले हम अभी बात कर चुके हैं कि ये किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, एसिड की मौजूदगी में, एसिड कैटालाइज्ड है, तो इसमें मैकेनिज्म भी उसी तरह से एसिड कैटालाइज्ड ही होगा। थोड़ी सी उसमें चेंजेस आनी है, वो किस तरह से आनी है उसको हम देख लेते हैं। सपोज हम बात करते हैं जी ये CH3 या जनरल ले लें, C डबल बॉन्ड हो, यह कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन,
इसके साथ आपने रिएक्शन करवाना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड में जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। अब ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो होगा कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है उसकी वजह से ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बाज़ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है कि एक हालत में ऐसे लिख के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाए, लेकिन इससे ज़्यादा ये इस फॉर्म में होता है कि ये बॉन्ड ऊपर चला जाए, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की बजाय किस पे आ जाए, कार्बन पर आ जाए। ठीक है, ये एक हाई क्लासेस में जाके आप पढ़ते हैं, एक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट होता है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, उसमें भी ये एक बात बताई गई है कि जो ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज को डिसलाइक करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले, जिनकी अट्रैक्शन एबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना अनस्टेबल होता है। वजह क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए। अब एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, भूखा है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने को कैसे प्रेफर कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो है ना इलेक्ट्रॉन देना, तो इसलिए अगर एक लम्हे के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता भी है तो ये फौरन से अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करता है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है और उस तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के जितने ग्रुप हमने पढ़े वो आकर रिएक्शन करेगा विद द नाइट्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो अमोनिया डेरिवेटिव लेंगे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो अमोनिया डेरिवेटिव हम ले रहे हैं इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस लोन पेयर की वजह से ये इस कार्बन के साथ आके जुड़े। क्लियर होगी बात? अब होगा क्या कि ये कार्बन है जिसके पास ये OH भी है, उसके साथ क्या जुड़ना है, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एक यहाँ जोड़ देता हूँ, और एक क्या है, G ग्रुप लगा। ये वही है NH2G, उसको मैंने जरा इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन ये नाइट्रोजन जब आके इसके साथ जुड़ेगा, इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड वाला अनस्टेबल होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए है ना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, उसके साथ जुड़ा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी कोशिश करेगा कि यहाँ से अपना बॉन्ड पूरा करे और उसके लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन खारिज करेगा तो पीछे क्या रह जाएगा, COH, N के साथ एक H रह जाएगा, एक G। अब इनके बॉन्ड तो पूरे हो गए, लेकिन अब ये जो चीज बनी है ये उस मीडियम के अंदर मौजूद है और उस मीडियम के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, एसिड भी मौजूद है। तो एसिड अपना प्रोटॉन देगा इस OH को, ये जो ऑक्सीजन है ना OH, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ये इसको H, बाज़ बुक्स में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन H+ की शक्ल में इसके साथ जुड़ जाएगा, इधर से बॉन्ड तोड़ लेगा। ऐसे भी हो सकता है, या आप ये कह लें कि ये एक दफ़ा निकल गया फिर ये आके इसके साथ जुड़ेगा और क्या बना जी, OH CNH-G, इसके साथ जब H दोबारा आएगा तो वो ये जो लोन पेयर है इसका
वो आके जुड़ेगा और ये बन जाएगा C के साथ OH2 प्लस, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे ना, 1 2 के साथ तो वो पहले जुड़ा हुआ, इधर भी और इधर भी, एक हाइड्रोजन और आ गया। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और H और G। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि H2O टूटेगा यहाँ से ये निकल जाए, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 रह जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या बनेगा जी, एक तो H2O निकलेगा ये वाला, और एक H निकलेगा H प्लस की शक्ल में। ये H वही है जो एसिड हमने शुरू में डाला था, ठीक है, वो रिकवर हो गया दोबारा से, और क्या हासिल हुआ, C के साथ डबल बॉन्ड N और G। इसको अगर आप सीधा करके लिखें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है NG। ये वही प्रोडक्ट है जो शुरू में हमने बनाया था कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन की जगह आके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेना है, और उसके साथ जो G लगा होगा वो एज सच लगा रहेगा, चाहे वो OH हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे वो बेंजीन रिंग हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई करेंगे।